चलिए, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक करके करना शुरू करते हैं। जिसे आ गया, जिसने कर लिया वो टैली कर लेगा, और जिसे नहीं आया वो सीख लेगा। और सुनो, रुक जा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। विल टेक अनदर पार्ट। एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होती है जो इससे ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिससे कि काम आसान हो जाता है। क्या बोल रहे हो, बोलो। तो ठीक कर देना, दिक्कत क्या है इसमें, अगले पेज पे कर लेना है, ठीक है। क्या परेशानी, एक पेंसिल लेके करेक्शन कर लेना, कोई इतना बड़ा काम थोड़ा ही है ये। आइए देखें जरा, स्क्रीन पर चलते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर ऑनलाइन के लिए। अब क्या हो गया, अभी भी नहीं। झुमरू स्टार्टेड बिजनेस बाय बोरोइंग 10 लाख फ्रॉम पप्पा एंड डिपॉजिट 2 लाख आउट ऑफ विच टू द बैंक। क्या किया, कुछ नहीं करा, मतलब बस कैपिटल में कितना, 10 लाख। आपने पापा से बोरो किया, बहुत बढ़िया बात है। मम्मी से बोरो किया, वाइफ से बोरो किया, भाई से बोरो किया, गर्लफ्रेंड से बोरो किया, बॉयफ्रेंड से बोरो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बिजनेस में तो अपने नाम का लगा रहे हो, और आपने क्या करा, उसमें से कुछ बैंक में जमा करा दिया, कुछ कैश में। तो कैश बैंक दोनों बढ़ेंगे। और नहीं बेटा, ये तो स्टार्ट हो रहा है ना बिजनेस, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की। हाँ, आगे आएगा, आगे करेंगे ना उसको भी हम, आगे करेंगे, ये आगे करेंगे। याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, बोलिए। हाँ, तो लोन ही मानते, तो भी लोन मानते, तो भी लाइबिलिटी मानते उसको। झुमरे के पापा तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो लाइबिलिटी है। झुमरे के पापा पैसा लगा के बिजनेस थोड़ी खरीद लेंगे, अरे बच्चा उनका, बिजनेस थोड़ी उनका। बिजनेस तो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा, लाइबिलिटी है। नहीं, अभी क्या है, अभी तो कैपिटल है। आओ मैं बताता हूँ क्या करना है। अरे ये तो फ्रस्ट्रेट हो गई लड़की। लेट स्टार्ट। आज क्या तारीख है, और सुनो, अगर आप कुछ सीख लेते हो, मैंने बार बार आपसे बोला, तो ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास में जाकर उसको मतलब बिल्कुल फैल के बोलेंगे हमें तो ये आता है। ठीक है, ठीक है, लॉक होगा, लॉक। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि स्कूल में जाकर चौड़े होंगे, लोगों को डराएंगे, हमें ये आता, तुम्हें वो नहीं आता। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चलिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कैश, बैंक, और इस तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज यहां पर आ रही है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कितना कितना कैश है, बताइए। 8 लाख का कैश। कितना बैंक है, 2 लाख बैंक है। एंड योर कैपिटल विल बी ऑफ रुपीज 10 लाख। दैट विल हैपन हियर, प्लस लायबिलिटीज। पहली ट्रांजेक्शन हो चुकी है आपकी, फिनिश। दूसरा चलते हैं आप। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, purchased goods 20,000 by using personal credit card of HDFC बैंक। बोल भाई। और आपकी क्वारी खत्म, बोलिए। अच्छा जी, ठीक है, हाँ, और कोई, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत, गलत। यहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए पहले। सबसे पहले बात समझिए कि, हाँ बोलो। बैंक से, हाँ, और नहीं, आधा सही आधा गलत। कैन आई ट्राई? हाँ बिल्कुल बेचा, क्यों नहीं। सर गुड्स 20,000 इंक्रीज हो जाएंगे एंड लायबिलिटी 20,000 गलत बेचा जी, गलत बोले आप, थोड़ा सा गड़बड़। मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। नहीं, बैंक इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व हियर। हो गया ना। नहीं, रुक जा, अभी रुक जा, औरों को बोलने दो, अभी रुक जा। और कोई और बच्चा करेगा, मिश्री, यश, यक्ष, या फिर विधि, या निमिषा, कोई और। भाई ट्राई तो करो, गलत होगा उससे ज्यादा क्या होना है। नहीं आया सर समझ। हाँ बोलो, नहीं आया समझ में, आप समझिए। सर हाँ बोलो। स्टॉक इंक्रीज होगा और जो 20,000 कट जाएगा बैंक से।
बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं है। सर वो I understand 20,000 हम करते हैं। कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। सुनो अब समझिए क्या होना था। क्रेडिट कार्ड पर्सनल है मालिक का, क्रेडिट कार्ड बिजनेस का नहीं है। पहली बात तो ये, बिजनेस के भी अब क्रेडिट कार्ड होते, पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। मालिक का क्रेडिट कार्ड है, उसने अपना क्रेडिट कार्ड लिया, स्वाइप कराया और बिजनेस में सामान पहुंचा दिया। इट इज एज गुड एज ही इज इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अब पैसा कौन भरेगा? मालिक भरेगा। ईएमआई कौन भरेगा? वो भरेगा। इंटरेस्ट कौन भरेगा? वो भरेगा। क्रेडिट कार्ड के बिल उसके नाम पे आएंगे, बिजनेस के नाम पे थोड़ी आएंगे। तो एंट्री कहां जानी है इसकी? अब नंबर 2, ये कैश में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं, यू विल राइट स्टॉक प्लस कितने का? 20,000 रुपए का। एंड मालिक ने अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाई है, तो 20,000 रुपए उसके कैपिटल में जोड़ देंगे एडिशनल कैपिटल की तरह। समझ में क्या बात नहीं? ठीक बोल रहे हैं। कौन कौन बोला था ठीक? हाँ, इसने और इसने दोनों ने ठीक बोला था। छा गए गुरु तुम तो यार। हाँ ठीक। देख बेटा, नंबर तो मेरे यहाँ पर अर्न करने पड़ते हैं, मैं बांटता नहीं किसी को भी कभी। ठीक है, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर खत्म होते टेस्ट इंतजार कर रहा है बाएं फैला के तुम लोगों का। हाँ बिल्कुल होगा। मैं तो प्रैक्टिकल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि थ्योरी में मजा नहीं आता, प्रैक्टिकल में जब घूमती है तब मजा आता है। 20,000। अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े सबका। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। आप सर वो क्रेडिट कार्ड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? सुनो मेरा सुनो सुनो, मेरी सुनो लाइट कोई चली बात गई। नहीं। क्रेडिट कार्ड जो है वो है ओनर का, मालिक का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बिजनेस तो बोला नहीं है, मालिक नहीं, तब भी पर्सनल नहीं मानते जब तक कि बिजनेस ना बोला जाए। तो क्रेडिट कार्ड मालिक ने अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराया और बोला जाओ भाई मेरे सामान मेरे गोडाउन में पहुंचा दो, योर स्टॉक इज इंक्रीज, योर स्टॉक इज इंक्रीज। इट हैज नॉट इफेक्टेड योर कैश, इट हैज नॉट इफेक्टेड योर बैंक। इससे क्या हुआ? ओनर ने एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया गुड्स की फॉर्म में। मालिक बिजनेस में कैश और गुड्स दोनों ला सकता है ना। देखा नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर दिया फर्नीचर से, स्टॉक से, बिल्डिंग से, मशीनरी से, कुछ भी कर सकता है। नहीं बेटा, एचडीएफसी बैंक जो है वो मालिक ओनर का एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है ना, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। अगर आपका बिजनेस एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज करता तो एचडीएफसी बैंक आपकी लायबिलिटी बन जाती। अभी आएगा, हम एचडीएफसी बैंक से लोन लेंगे अभी कुछ देर बाद। ट्रांजेक्शन 1 and 2 इज ओके विद एवरीवन। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड, क्या लिखा है थर्ड ट्रांजेक्शन बताइए? नहीं, मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन वाले बोलें ताकि वो रिकॉर्डिंग में जाए। थर्ड ट्रांजेक्शन डॉक्टर पांडे। Sir, third transaction is purchased goods from Katrina for rupees 30,000, paid 20% in cash, 30% of the balance amount by check, and accepted a bill for rupees 5,000. मतलब लग गई अच्छे से। परचेज गुड्स फ्रॉम कतरीना 30,000 रुपए का, उसको 20% कैश दे दिया, 30% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक एंड एक्सेप्टेड बिल फॉर 5,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा जी। तो चलो, जब मैंने बोला ऐसा कुछ आ जाता तो आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ले लेते हैं। कितने का सामान खरीदा कतरीना से बताइए? 20,000. Oh, sorry, 30. 30. क्या करती है पांडे जी? 30,000। Sorry, sir. अच्छा, इसका आगे क्या हुआ बाकी? इसका 20%, तो 6,000 would be in cash. कैश 6,000 फिर और उसका जो बैलेंस है 24,000 का जो 30% बैलेंस है, 80%, बैलेंस 80% कितना? 24,000। या हाँ, और फिर उसका 30% हाँ क्या? चेक से नहीं दिया गया। रुक जा, ये क्या कंफ्यूजन है? 30% हो तो बैलेंस बोल रहे हैं ना भाई। हाँ, तो वो जो 24,000 है उसका अरे अनन्या, 30%। यू आर करेक्ट, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, भाई जब वो कह रहा है कि ये तो नहीं बोला ना कि 30% अमाउंट, ये तो बोला, इसने बोला 30% ऑफ द बैलेंस। तो पहले बैलेंस निकालूंगा ना मैं। इन्हीं में फंसाएंगे आपके एग्जामिनर साहब को, आपके स्कूल में फंसाएंगे आपको। इज इट क्लियर? बैलेंस मतलब 80%, समझ में आ रहा है? बैलेंस 80%। तो आपका ये जो 6,000, तो बैलेंस 24,000 हो गया ना। अब 24,000 को बांटो इससे में, कितना? 30%, कितना हो जाएगा? 70 to 100। इसका क्या कर रही हूँ? इसका क्या कर रहे हैं? रुक जा, इसका हमने चेक बनाया, चेक, करेक्ट, ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है वो। 5,000 का बिल्स पेबल, ये 5,000 का बिल्स पेबल, कितने का? 5,000 का। अब बाकी कहाँ चला गया? बाकी का क्या हुआ? क्रेडिट नहीं, सुनो, बाकी जो है किसके नाम पे जाएगा? ये कटरीना के नाम पे ही जाएगा। कितने रुपए का जाएगा वो? अब जरा बताओ, 24 में से
अब 24 में से 12,200 माइनस कर दें, तो 12,200 माइनस कर दें। अरे नहीं होगा ना यार, रुक जाना, देख करने तो दे क्वेश्चन को पूरा भी। अब तुम देखो कैसे करना है इसको। शुरू करें करें आइए देखिए। होल्ड कर भैया, होल्ड कर, कंट्रोल में रहो थोड़ा सा। कैश कितने का भैया चला गया? 6,000 रुपए का। एवरीबडी इज ओके। बैंक से कितना चला गया भाई? 7,200। आई थिंक एवरीबडी इज ऑल्सो ओके विद दिस। स्टॉक कितने का बढ़ गया? 30,000 का। दैट इज ऑल्सो फाइन। यहां कैसे चला गया? प्रॉफिट लॉस तो कुछ था ही नहीं, खरीदते समय कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। प्लस यहाँ रुक जा लायबिलिटी साइड में बीपी आएगा पहले, किस नाम का? 5,000 का। 5,000 बीपी इज का। लायबिलिटी भाई, बिल्स पेबल। और यहाँ मैडम कटरीना लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, कटरीना कितने से? सलमान नाराज ना हो जाए, कितने से? 11,800 से। 11,800। बोलो बेटा भाई, इमोशनल मत हो, जो क्वेश्चन लिखा उसके हिसाब से चल। मतलब क्वेश्चन हमारे हिसाब से बनेगा क्या यार? बेटा बांगड़ू अभी मत बोल, मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना है। जो क्वेश्चन, हाँ एक्सेप्टेड बिल मतलब आपने किसी से सामान खरीदा, वो कहता है ऐसा कर भैया कुछ पैसा नगद दे जा। हमने कहा ले ले भाई पैसा नगद, ठीक है ले लिया नगद पैसा। उसके बाद क्या हुआ? हमने जैसे मान लो किसी से 20,000 का सामान खरीदा, 5,000 उसने हमें कैश, हमने अब 15,000 की पेमेंट देनी है हमने उसको, तो हमारे लिए वो क्रेडिटर बन गया। अब वो कहता है कि मेरे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू लिख के दे मुझे, स्टैम्प पेपर वगैरह पे लिखवा लिया या फिर एक डॉक्यूमेंट लिखवा लिया। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया तुम्हारे लिए तो बन गया बिल्स पेबल, सामने वाले के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल भाई जब क्वेश्चन कह रहा है 5,000 का, तो मैं क्या करूं बता यार, मैं कैसे बदलूं उसको? क्वेश्चन करते समय इमोशनल नहीं होना है, अपनी भावनाओं को किनारे रखिए और जो बोला गया उसके हिसाब से चलिए। इज इट ओके? पता चला बेटा? ऑनलाइन पता चल रहा है सबको क्या हुआ कि आपने कैश दे दिया, बचे हुए अमाउंट के 3 बाइफरकेशन है, चेक दे दिया। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, लेकिन आपको अलग अलग डायमेंशंस दिखाने के लिए ऐसा क्वेश्चंस करवा रहे हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत दूर होती हैं चीजें। हाँ ये रफ में होता है, ये वर्क ना भी करो, आंसर वहां ठीक होना चाहिए। बोलिए। हाँ जी। सर ये 20% कैश वाले का जो 30% ऑफ द बिल, सॉरी 30% ऑफ द बैलेंस अमाउंट है, ये समझ नहीं आया मुझे। बेटा एक बात समझ, 30,000 को 2 हिस्सों में बांट ले, एक 20%, तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? 80% होगा ना? एग्री करता है इस बात से? हाँ सर। अब बैलेंस अमाउंट यही तो है 24,000, बैलेंस यही तो है 24,000। इसका 30% चेक में, 5,000 बीपी में, और जो बच गया वो फिर तो प्रॉपर क्रेडिट सेल्स हो गई। क्लियर और नॉट? हाँ सर समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेके चलें जरा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस 40,000 बाय यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड ऑफ ICICI बैंक। यस, ये क्वेश्चन आया मजेदार। अब मैं देखूं कौन जवाब देता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कौन बोलेगा? बोल भाई। सर थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक बार बताऊं? पांडे रुक जाओ। ठीक है, तुम्हारा जवाब हो गया, तुम्हारा सेम। अब बता भी ऑनलाइन में कौन बोल रहा है? सर मैं बताऊं? बोलो, नाम नहीं बोलो, बताओ क्वेश्चन बता क्या होना। सर 40,000 स्टॉक घट जाएगा और 40,000 बैंक में ऐड हो जाएगा। स्टॉक कह रही है, इन्होंने कहा स्टॉक 40,000 बढ़ जाएगा और बैंक में घट जाएगा। नहीं, हाँ माइनस होगा हाँ, स्टॉक से, बिल्कुल। बैंक में ऐड होगा। हाँ हो गया। और किसी का? और कोई? चलो अब देखें जरा करके क्या होना चाहिए, समझिए जरा क्या होना है। ठीक है, हमारी ट्रांजेक्शन हमसे क्या कहती है? हमसे कहती है क्या? अ कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस। पहली बात, कस्टमर हमसे खरीदा, परचेज नहीं है, सेल्स है। याद है मैंने ओरिएंटेशन करा था एक छोटा सा, मैंने बताया था ना कॉमन सेंस क्या होती है। सोल्ड गुड्स टू अस मतलब हमने परचेज कर दिया, है ना? या तो मैं बोलूं परचेज गुड्स या सोल्ड गुड्स टू अस, कोई हमें बेच रहा है, तुम्हारे लिए तो परचेज ही हुई। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, कस्टमर ने हमसे सामान खरीद लिया 40,000 रुपए का। ठीक है जी, कस्टमर ने हमसे सामान खरीद लिया 40,000 रुपए का, पर हमारे पास 40,000 का स्टॉक है। अच्छा अभी यहाँ न्यू क्वेश्चन होगी, मैं भी सोच रहा हूँ गड़बड़ कैसे होगी। तो ठीक है, कस्टमर ने क्या कर दिया? हमसे सामान खरीदा 40,000 का और अपना क्रेडिट कार्ड उसने यूज कर दिया।
अब मुझे बताइए, जब कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो आपके कैश में झन्न से मनी आएगी क्या? इट विल Sir, इंक्रीज इन योर बैंक अकाउंट। bank, yeah, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए क्या? स्टॉक bank बढ़ गया में और बैंक stock हाँ, कम stock कम हो होगा, गया और bank कम बढ़ होगा। गया। सेल कर रहे हैं ना हम लोग, परचेज गुड्स। हाँ, Sir? परचेज सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? स्टॉक कम हो जाएगा और बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। Increase हो जाएगा, yeah. क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे अपने पे भरोसा रखो। पता चलता पड़ोसी की कॉपी देख के काट देते हो, ऐसा नहीं करना। लेट अस डू द, पहले न्यू इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं करेंगे, अपने पे भरोसा रखेंगे और कभी दूसरे की नकल वकल मार के नहीं काम करना। ज्यादातर टाइम पे जब हम किसी दूसरे का देखते हैं ना, अपना काटते हैं, तो वो गलत होता है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और अपनी ट्यूशन को फॉलो करिए और अपने टीचर को फॉलो करिए। न्यू इक्वेशन कितना है भाई? हाँ, 94,000 प्लस ये 1,92,800 प्लस 50,000 और इधर कुछ नहीं था। दिस इज एज इट इज 10,20,000 प्लस 5,000 प्लस 11,800। नाउ न्यू इक्वेशन नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा बैंक में कैश में नहीं, हमारे बैंक में कितना पैसा बढ़ रहा है? 40,000 यहाँ बढ़ रहा है और हमारा 40,000, स्टॉक कितने से जा रहा है? 40,000 से 40,000 से जा रहा है, 40,000। बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पर निकल कर आ रही है 0 0 एंड 0, इस तरह से चल रहा है। न्यू इक्वेशन 7,94,000। तब तक कोई अगली इक्वेशन को पढ़ के बताया जरा क्या है? 0 0 8 2 3 232, दिस इज 10,000। 10,20,000 प्लस 5,000 11,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है देखें जरा। इट Sir, सेज हाँ, Salman sold goods to us for rupees 50,000 and एंड सेटल हिज अकाउंट बाय चेक। सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगी? सर इसके अंदर Sir, स्टॉक हम बढ़ जाएगा हमारा। हाँ, स्टॉक हाँ। बढ़ जाएगा, परचेज होगी ना ये तो, हम्म, और बैंक से और पैसा फिर कटता बैंक है। में हाँ तो बहुत बढ़ बढ़िया, जाएगा, बिल्कुल सही बैंक कम बोले, हो जाएगा। नाइस, ठीक है। चलिए नंबर 5। हाँ, रुक जा। हमने यहाँ पर कैश में कुछ नहीं होगा, बैंक में कितना के सामान खरीदा और 50,000 से फिनिश। नथिंग विल हैपन टू कैपिटल इधर और इधर, ठीक है जी। ये कितने लोग करके लाए घर से इसको? 1 2 3। क्यों भाई, तुम्हें डॉक्टर ने मना करा था पीछे वाले को? और तुम्हें थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, काम पूरा करके लाया करो। इधर क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं, ये शरण्य क्यों नहीं करा? एक्सक्यूज नहीं, देखो कोई भी करके लाओ, क्या फर्क पड़ता है? एक सवाल तो करने के लिए दिया, कोई इतनी मुश्किल थोड़ी चीज थी। 2 ये हो गया 1,82,800, 60,000 और फेंक दो, बोलो जरूरत ही नहीं अब तो। ब्रह्मपुत्र में छोले कुलचे वाले को दे देना। अच्छा, शावरमा वाले को दोगे? वेरी नाइस। हाँ, सही कह रहा है। काम की बातें करवा लें, वो गुल्ला मामला है ना, बाकी सब चीजें ध्यान रहेंगी। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, परचेज्ड हाउस। ये मजेदार ट्रांजेक्शन है भाई। हाँ, बहुत काफी बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान है, आसान। सबसे पहले समझना, परचेज हाउस 2 लाख रुपीज फॉर द ओनर। अब मालिक के लिए घर खरीदना भी, क्यों खरीद रहे हो मालिक के लिए घर? तो क्या हुआ? तो बच्चा कहता है, कहता तंबू में थोड़ी रहेगा वो, घर तो खरीदना ही पड़ेगा उसके लिए। उसकी मर्जी चलेगी, लेकिन पैसा बिजनेस से क्यों दे रहे हो? ड्राइंग्स हो गई सर। ड्राइंग्स हो जाएंगी, पहली बात ड्राइंग्स हो जाएंगी। अब हमारी परेशानी क्या है? मालिक के लिए घर खरीदने पैसे की कमी पड़ेगी। हमने लोन ले लिया, कहां से? HDFC से लोन ले लिया एंड पेड द फुल अमाउंट टू सुपरटेक लिमिटेड बाय चेक। आइए पहले जरा समझते हैं कि इसका क्या क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? मालिक के लिए 2 लाख का घर ले रहे हो, ठीक है, और मालिक के लिए 2 लाख का घर ले रहे हो और पेमेंट कितने की कर रहे हो? बोरोइंग 1.5 लाख की बोरोइंग कर रहे हो और फुल अमाउंट पे कर, 50 अपनी तरफ से भी तो दे रहे हो, हाँ, लायबिलिटी भी ले रहे हैं। चलो सबसे पहले, अरे रुक जा भाई, सबसे पहले आप क्या करो, पहले लोन ले लो। सबसे पहले लोन लो, दे लें लोन जी, आओ जी। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये
और आपके स्कूल में इसे शायद डाइल्यूट करके दें, या बड़ी अच्छी ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहला तरीका इसका बनेगा कि लोन ले लो भाई। सबसे पहले आप लोन लेंगे तो पैसा कैश में बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा। चलिए नंबर 6 कि एवरीबॉडी इज ओके विद कि हम लोन ले ले पहले, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू हियर, ऐड कर दूं, कितना ऐड करूंगा यहाँ पर मैं, 1.5 लाख रुपया मैं ऐड कर दूंगा इधर, प्लस स्टॉक में कुछ नहीं जाना, कैश में कुछ नहीं जाना, और एक वो लायबिलिटी उस तरफ बढ़ेगी। यहाँ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई एचडीएफसी, क्या है एचडीएफसी, ये कर दिया कितने रुपए का, 1,50,000 का। दिस इज डन। इतना काम पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। क्या बेटा क्लियर है ये चीज, इधर से पीछे से गौरी, ऑनलाइन में क्लियर है, यक्ष, विधि या निमिषा? Yes, sir. Yes, ओके sir. जी, बिल्कुल Yes, सही है, sir. ठीक है। हमने ले लिया लोन पहले। अब हमने क्या करा कि फुल अमाउंट सुपरटेक को दिया, फुल अमाउंट सुपरटेक को दिया हमने, समझना बात को। और जब हम फुल अमाउंट सुपरटेक को दे रहे हैं तो ड्राइंग्स कितने की बन रही हैं, 2 लाख की बन रही 50,000 हैं, 2 लाख की बन रही हैं। क्योंकि देखो अब मैं पहले पेमेंट करता हूँ 2 लाख की, या सॉरी पहले मैं क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूँ यहाँ से कितने की आई, यहाँ से इसी ट्रांजेक्शन में इधर चला जा रहा हूँ मैं इस तरफ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आई डिडक्ट 2 लाख। हाँ नहीं बेटा इसी के अंदर हो रहा है, न्यू इक्वेशन नहीं हो रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन है, इसी सब कुछ इसी के अंदर है, न्यू इक्वेशन नहीं है, इसी के अंदर हो रहा है। रुक जा, इधर से कितना माइनस हो जाएगा, 2 लाख कैपिटल से हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गई है वो आपकी ड्राइंग्स हो गई है, ठीक है बेटा। समझ, घर कितने का है, किसके लिए है, मालिक के लिए। अगर तुम घर खरीदते मैनेजर के लिए तो शायद तुम यहाँ लिखते क्या, हाउस करके यहाँ लिख देते, पर घर मालिक के लिए, तो मैं उसे अपनी एसेट्स तो बोल नहीं सकता, वो तो मालिक, उसकी रजिस्ट्री बिजनेस के नाम पे थोड़ी हो रही है, मालिक के नाम पे हो रही है, तो मालिक की प्रॉपर्टी है, तो ड्राइंग्स हो गया। इसलिए हमने 2 लाख यहाँ से माइनस करा, और हमने 2 लाख अपना चेक भी काट के दे दिया, और हमने ऊपर क्या ले लिया, एक लोन भी ले लिया, लोन भी है उधर हमारे ऊपर। लेकिन अब आप बोलोगे कि वो लोन की रिकवरी तो हम किससे करेंगे, ओनर से करेंगे ना, तो भैया ओनर को 2 बार पेनलाइज थोड़ी करो, 2 लाख काट तो रहे उसके अकाउंट से। कईयों के मन में आता ना कि यार 1.5 लाख का लोन चल रहा है मालिक के नाम का, नहीं नहीं, मालिक ने तो हिसाब कर दिया ना, एज सुन एज यू डिडक्टेड 2 लाख फ्रॉम हिज अकाउंट, उसका हिसाब सेटल। अब तुम अपने आप करो लोन पे, वो तो उसकी तो तुम कैपिटल कम कर रहे हो ना। गॉट इट। किसी को कोई डाउट इस पर बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को, ठीक है। सर एक डाउट है सर, हम इसे सिंपलीफाई क्यों नहीं कर सकते, मतलब एज इन जस्ट डायरेक्ट हम 1.5 लाख रुपए लायबिलिटी में डाल के और फिर क्या कहते बेटा हैं समझ, बैंक में पड़ा। हम सुन, मैं ना कोई इधर कोई ग्रोसरी स्टोर पे बेड अंडा ब्रेड वाले के पास सामान खरीदने नहीं जा रहा हूँ। अकाउंटिंग कैसे चलती है, अकाउंटिंग चलती है ऑन पेपर्स, बोला था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। तुम जो लोन लोगे वो 1.5 लाख का लोगे ना, हाँ है ना, मैं कीप रिस्पॉन्डिंग। तुम हाँ लोन सर, लोगे वो 2 लाख का लोगे ना, ठीक है। नहीं तुम लोन ले रहे हो 1,50,000 का ले रहे हो ना, हाँ नहीं ले सर, रहे। तुम इस 1,50,000 को इसके अगेंस्ट कैसे एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑन पेपर एचडीएफसी बैंक का लोन चलेगा, तुम चाहो तो उसे अगले महीने में पे कर दो, तुम चाहो तो उसे 1 साल पे करो, 2 साल पे करो, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन। तो मैं इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट नहीं कर सकता इसे यहाँ पर, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग हेड है और ये अपने आप में एक अलग हेड है। अरे समझ, ओके, बात समझ में आ रही है हाँ बात। हाँ हाँ हाँ, हम ऐसे नहीं मिला के कर सकते, ऐसे ही मिला के कर दिया बूम खत्म हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यारी दोस्ती में चलता है, मैंने तेरे 500 लेने थे, तूने मेरे 400 लेने थे, ला निकाल 100 रुपए, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो लोन का अलग हेड बन गया है, कैपिटल में से अलग कर दिया है। उधर क्या कर दिया आपने, जब लोन लिया तो आपका बैंक बढ़ा, अब आज जब चेक काट के दे रहे तो, हाँ यहाँ आप चाहो तो यहाँ -50 कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको समझाने के लिए मैंने +150 करा, फिर माइनस कितना करा, 2 लाख करा, तो नेट इफेक्ट कितना आया यहाँ पर 50,000, और इधर भी नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, तो इक्वेशन बैलेंस है। बोल भाई, वहां कितने का, 50,000 का नहीं, 1 लाख का लगाया, 150 का लगाया, हाँ ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ सीधा भी कर सकते हैं। ये तो समझाने के लिए था आप लोगों को, सीधा कर सकते हैं, मैंने बोला ना उतना शॉर्टकट आप लगा सकते हैं कि आप इन दोनों को मिला के एक एंट्री कर सकते हो। क्या ये बढ़िया हुआ यार, है चलो देखिए, बहुत पिटाई करेगी तुम्हारी सास तुम्हारी। न्यू इक्वेशन अभी चाहिए क्या सास, बचपन में 7,94,000,
प्लस व्हाट इज फाइनल वैल्यू 1,32,800 प्लस 60,000। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक एग्जाम आता है तड़के की तरह और पूरी इक्वेशन को खराब करता है और मूड भी खराब करता है हमारा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 11,800 अभी थोड़ा पेमेंट शुरू हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे आप लोग पेमेंट वगैरह पार्ट चले। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं ना, पेपर भी तुम्हारा होम घर में करवा लेते हैं, टीचर भी वही इन्विजिलेशन पे आ जाएंगे, है ना, सब कुछ। अगला छोड़ दो, बेकार की बात ना करो। पर्चे, हाँ मजेदार। पेड रेंट 40,000 ऑफ बिल्डिंग, 1/4 ऑफ द बिल्डिंग यूज फॉर ऑफिस, रेस्ट। मैं आपको ना जर्नल एंट्री के लिए तैयार कर रहा हूँ, सोच लो जर्नल एंट्री में ऐसी ट्रांजेक्शन आएंगी। बोलो भाई क्या कर रहे हो? भैया 4 मंजिल की बिल्डिंग है, एक मंजिल अगर मालिक यूज कर रहा है तो 1/4 ही तो यूज हुई। ये थोड़ी करेगा बिल्डिंग को, नहीं। हाँ ठीक है, तो मालिक क्या करता है, ग्राउंड फ्लोर पे अपना शोरूम चलाता है, बाकी के 3 मंजिल में वो अपना पोता पोती बेटा बेटी के साथ रहता है। रोक लोगे रहने से? तो हो गया ना ऐसे। तो 4 मंजिल का घर था, 1/4 तो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, 3 फ्लोर जो है वो अपने रेजिडेंस में यूज कर रहे हैं, एक फ्लोर पे उसकी दुकान चलती है, ठीक है, शॉप चलता है, शोरूम चलता है। तो अब दुकान का किराया कौन भरेगा? बिजनेस। घर का किराया कौन भरेगा? ओनर भरेगा, ठीक है। और आपने 40,000 पूरा भर दिया, तो अब उस 40,000 में से 1/4 इज एक्चुअली योर रेंट और बाकी का 3/4 इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। समझ में आई बात? बोलिए। आपने जो 40,000 की कहानी ली है उसका 1/4 यानी कि 10,000 रुपए जो है वो क्या है? वो रेंट है। और सुनो, रेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल से माइनस होगा। रेंट अबे रेंट इज एन एक्सपेंस। चलो पहले रुक जाओ। नंबर 7, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका चेक से पे करा है, कैश से पे करा है? कितना कैश माइनस करूं? 40,000 तो यहां से माइनस हो गया, नथिंग यार, ठीक है। अब रुको दोस्त समझना। पहले हम क्या करते हैं, 10,000 क्या माइनस करेंगे? रेंट के नाम का, और 30,000 ड्राइंग के नाम का। तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना माइनस होगा? 40 माइनस होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे पेपर करते समय, ऐसे और ऐसे करके। हाँ, आप साथ साथ कर देंगे, वो तो टीचर समझ जाएगा, आपको समझ में आता है कंसेप्ट। हाँ, लेकिन यहाँ आप एक साथ कर सकते हैं। ये जो 10,000 है ये रेंट है और ये 30,000 है क्या? ड्रॉइंग्स है। मालिक के घर का किराया आप नहीं भरोगे, मालिक भरेगा। आप वो जिस बिजनेस शोरूम उसका किराया भरेंगे आप, ठीक है जी। गड़बड़ हो रही है आज कुछ? ऊपर से तो नहीं निकल रहा? ठीक। सो कैपिटल में क्या हो तो गया? आप क्या कह रहे हो? न्यू इक्वेशन। इस पर कोई डाउट किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन में? बताइए। नो सर। मालिक के घर का किराया बेटा उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे मान लो पेड इनकम टैक्स, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कौन करेगा रिटर्न? मालिक करेगा ना, ओनर करेगा। ओनर की रिटर्न पर जो ओनर जो टैक्स भर रहा है उसे बिजनेस क्यों भरेगा भाई? वो भी ड्राइंग्स कहलाएगी। मालिक के घर का किराया ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है। मालिक अपने बच्चों के लिए कुछ बिजनेस से पैसे निकालता है, वो भी ड्राइंग्स कहलाएगी। क्लियर? अच्छा जी, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। व्हाट इज दिस? 7 लाख कैसे 90,000? 54,000 प्लस 1,32,800 प्लस 60,000। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? इधर मिस्ट्री, कनिष्का, कुछ पता चल रहा है? ये बत्ती गुल? यस सर, समझ आ रहा है। आ रहा है समझ सर। अच्छा 5,000, 11,800 और प्लस 1,50,000। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज परचेज मोटरसाइकिल फॉर मैनेजर? अब मेरी बात सुनो, मैनेजर के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली, ले भाई तू क्यों धक्के खाता बसों में? जा मोटरसाइकिल में आ और जा। जिस दिन मैनेजर अपने साथ घर जाएगा, अपना नौकरी छोड़ के अपनी मोटरसाइकिल साथ ले जाएगा। सर कैपिटल होगा। रुक जा बेटा, जल्दी कंक्लूजन में मत कूदो। बताइए, जिस दिन मैनेजर जा रहा है नौकरी छोड़ के, अपनी कहता मालिक ये मोटरसाइकिल मेरी ले जाएगा साथ? बिल्कुल नहीं ले जाएगा, वो छोड़ के जाएगा। जैसे आपने देखा ना, डोमिनोज पिज्जा की डिलीवरी करने आते हैं डिलीवरी बॉयज, वो मोटरसाइकिल उनकी नहीं होती, डोमिनोज वालों की होती है। अगर वो नौकरी छोड़ के जा रहा है तो एक डोमिनोज की लेके जाएगा क्या? नहीं। आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। आपका एक एम्प्लॉय जो है वो
नौकरी छोड़ के जा रहा तो आपका टेम्पो लेके चला जाएगा मालिक, बस इतनी थी हमारा तुम्हारा साथ। नहीं भाई नहीं, वो मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए एसेट्स है। अगर यही मोटरसाइकिल बच्चे के लिए होती तो ड्राइंग्स कहलाती। तो अब सुनिए, मोटरसाइकिल जो है आपके लिए क्या है, एक एसेट है। और पैसा कितना खर्च हुआ आपका, 30,000 रुपया। तो आपका कैश कम हो जाएगा कितने से, 30,000 30,000 से। हाँ, एंट्री नंबर 8 30,000 से। और एक एसेट बन जाएगी किस नाम से, मोटरसाइकिल। मैनेजर एसेट्स नहीं बनेगी, मोटरसाइकिल। कैसे बात कर रहा है यार, ये कह रहे मैनेजर एसेट्स हो गई। इसका मतलब मैनेजर के गले में पट्टा डाल के बोलोगे तो कहीं जाएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत बैठा भाई, बहुत गलत हो जाएगा ये तो। पता चला कल को मेरे गले में पट्टा डाल दे, मास्टर तुम तो अब हमारे हो गए। हाँ, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करते। और आपको फर्क मालूम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? हाँ, तो बस न्यू इक्वेशन 7। कोई बात नहीं बेटा, डाउट के लिए तो करवा रहा हूं। 30,000। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये पीछे वाला ट्रांजेक्शन 780 11,800 और प्लस 1,50,000। मैंने जानबूझ के ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीजें दी हैं ताकि आपको चैलेंज भी लगे, अच्छा भी लगे, और यू फील बेटर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास। ठीक है, और चलते हैं आगे। जब आपको, अब जब स्कूल में अगर हो रहा हो, करा रहे हो, तो बहुत ऐसा लगेगा क्या मजाक चल रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000, क्रेडिट 36,000 टू कंगना, बोथ एट 20% प्रॉफिट। ठीक है जी, आइए इसका एक टेबल बना के करते हैं। तुम देख लो तो जिन लोग कर लिखा उनका मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे, हाँ सर हाँ बिल्कुल होगी। मैंने क्या बोला, मोटरसाइकिल जो है मैनेजर थोड़ी लेके जाएगा घर, वैसे घर के लिए दे दिया आपने, लेकिन जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो आपके पास रहेगी मोटरसाइकिल, इसलिए एसेट है। हाँ बेटा क्या बोली, बता। सर वो स्टॉक के प्लस में क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। स्टॉक के प्लस में अंडा 0। अरे नहीं नहीं, स्टॉक प्लस क्या लिखा है? स्टॉक प्लस मोटरसाइकिल। अच्छा, मैं ठीक से लिख देता हूँ, MOTOR मोटर साइकिल। अब ठीक है, यस सर। आइए नेक्स्ट। पहले बताओ भैया, देखो यहाँ आ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, ये कॉस्ट लिखो यहाँ पर, प्लस लिखो यहाँ पर प्रॉफिट, इधर लिखो सेल्स। ठीक है, बताइए कैश, कैश में कितने का, 24,000 का सामान कैश बेच रहे हो। अरे रुक जाओ ना, रुक जाओ। हाँ मजेदार है। सबसे पहली बात, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000, यानी कि जो सेल्स प्राइस है वो कितना है, 24,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ। और ये है क्रेडिट, इसका क्या दे रखा है आपके पास, 36,000 कॉस्ट दे रखी है, सेल्स है उसका भी। शांति रख थोड़ा सा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 36,000। तो क्रेडिट की कॉस्ट दे रखी है भाई, क्या कर रहे हो तुम ये। इसका प्रॉफिट नहीं मालूम, इसका सेल्स नहीं मालूम, नहीं है ना, गड़बड़ लग रही है ना। ठीक है, गड़बड़ी है क्वेश्चन, पहले मुझे बोलने दो फिर तुम बोलना। ये हमें सेल्स प्राइस दे रखा है, इसका मुझे ना तो प्रॉफिट मालूम है ना कॉस्ट मालूम है, तो हमें कॉस्ट भी निकालनी प्रॉफिट भी निकालनी। कैसे निकालूंगा बताऊंगा, 2 तरीके, तो शॉर्टकट बताऊंगा, लंबा तरीका भी बताऊंगा। क्रेडिट में जो सामान बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट 36,000 है, ठीक है, उस पर प्रॉफिट लगना है, प्रॉफिट लग के क्या निकलेगा, सेल्स प्राइस निकलेगा। पहले आसान कर लेते हैं, कॉस्ट 36,000, प्रॉफिट कितना बोले भाई, 36,000 का 20% कितना था, 7,200, और आपकी अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43,200। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है, ये बताओ कैसे निकलेगा, बताओ इसकी कॉस्ट क्या है। ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले मुझे जरा पर्सनल चैट पे लिख के भेजें कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिट कितना होगा। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो भाई, जरा निकालो। तुमने निकाल लिया ना, कोई बात नहीं, होल्ड कर लो, बाकी लोगों को निकालने दो। चलिए, आई गॉट वन मोर आंसर ऑनलाइन, दिस इज 19th। अच्छा चलो ठीक है, आओ समझ, आइए समझे, पहले समझे। देखिए आपके क्वेश्चन ने बोला, देखो
देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्रेडिट सेल्स इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम कहां निकल कर आ रही है? प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कैश में, और बंदे ने बोला हुआ क्या कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब आपका सेल्स प्राइस 24,000 है एंड दिस 24,000 इज इंक्लूसिव ऑफ 20% प्रॉफिट। मैं इसे दो तरह से करके दिखा रहा हूँ, एक एक्स वाले तरीके से और एक शॉर्टकट तरीके से। पहले एक्स वाला तरीका देख लीजिए। अबे यार तुम बताना कौन सा वाला है तुमने इस यूज करा, ठीक है। लेट कॉस्ट बराबर है एक्स, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स का 20/100 यानी कि x/5 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं क्या कि सेल्स जो होती है किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होती है। सेल्स कितनी दे रखी है आपको? 24,000। कॉस्ट कितनी है आपके? रुक जाइए, कॉस्ट कितनी है आपके पास? x/5 विच इज इक्वल टू 24,000, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6/5 x इज इक्वल टू कितना? 24,000। x इज इक्वल टू कितना? 24,000 इंटू 5/6, 6×4 कितना हो जाएगा? 20,000। नहीं बेटा, मैं आपको बिना मैथ्स के बता रहा हूँ, उसको मैं बिना मैथ्स के करके दिखाऊंगा आपको। ये एक्स वाले तरीके से निकला। सो अब आपके पास क्या निकला है? कॉस्ट 20,000 और उसका 20% कितना? 4,000। यू गॉट योर प्रॉफिट। अब एक लॉजिकल तरीका सोचिए, एक लॉजिकल तरीका। गलत है, बहुत लोगों का गलत है बेटा, तुम चिंता मत करो, बहुत है तुम्हारे साथ। नहीं ऐसा नहीं, लगने का मतलब तुम जानती नहीं, शायद मैंने बताया था। ऐसे एज्यूम नहीं करते, ध्यान से सोचते क्वेश्चन को, ठीक है। अब सुनिए दूसरी बात, ये 24,000 क्या है? किसी चीज में 100 + 20 कर दूं तो 120% है किसी चीज का। एग्री करते हो? किसी चीज का 120% अगर 24,000 है, अगर किसी चीज का 20% कितना है? किसी चीज का 24,000 में 120 कर दूंगा तो वो चीज कितनी, वो कितना हो जाएगा? देखिए आपका इंटू 100 कर दूं मैं इसको तो क्या आ जाएगा? 20,000 इज दैट थिंग। सुनो, मान लिया कोई चीज 100 है, उस पर 20 का प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो 120। 120 इज इक्वल टू किसके बराबर? 24,000 के बराबर। एक कितना हुआ? 24/120। 100 कितना हुआ? निकल गया आंसर। नहीं बेटा, मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, ये सिंपल परसेंटेज वाली चीज। यार रुक जाना, तुम्हें आता है मैथ्स तो दूसरों को तो नहीं। छोड़ो, देखो यूनिटरी मेथड बोला था ना मैंने भी आपको। सुनो, मान लिया जाए कोई चीज 100 थी, उस पर 20% जोड़ दूंगा तो वो 120 बनती है, ठीक है। वो 120 किसके बराबर है? 24,000 के बराबर है। एग्री? तो वो एक क्या होगा? वो होगा 24,000/120। और अगर मैं उसे 100% जानना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 100% तो क्या निकलेगी आपके पास वैल्यू? 20 है। योर ओरिजिनल कॉस्ट इज 20,000। यूनिटरी मेथड है। अबे बेवकूफ आदमी, प्रॉफिट कहां जोड़ेगा? वो नहीं निकालेगा। स्टॉक से माइनस करेगा, वो नहीं करेगा। भावना में बह रहा है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। देयर शुड बी ऑलवेज एन एक्सप्लेनेशन। लेट कॉस्ट बराबर है 100, ठीक है जी। हाँ, प्रॉफिट कितना हो गया? 20। सेल्स कितना हो गया बेटा? 120। अब सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। 120 सेल्स हो गया ना। अब अगर देखो, अगर 120 सेल्स निकला ना हमारा, ये तो बोल रहा हूं मैं आपको। अब ये 120 जो है किसके बराबर है? 24,000 के बराबर है ना। नहीं निकाल सकता। हाँ, x की 100 ले लिया ना, यूनिटरी मेथड। वो यूनिटरी मेथड था, ये भी उस तरह से था। दोनों तरीके से निकल सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके, चारों बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब समझ में आया? क्वेश्चन जो दिख रहा था उतना नहीं था। आपको फर्क समझना है कि सेल्स प्राइस है तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट है इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रॉफिट। ऑनलाइन में क्लियर है सभी को ये बात या नहीं है? बताइए ऑनलाइन Yes, में। sir. Yes, sir, clear. ठीक है जी, मतलब ऑल क्लियर। अच्छा, एक बच्चे ने और जवाब भेजा है यहाँ पर। हु इज दैट? ओके मिस्ट्री, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी लोग समझ रहे हैं? ये जो 19,200 लिख रहे थे, समझ में आ रहा है क्या गलती थी? आप सेल्स पर प्रॉफिट निकाल रहे हो भाई। आप प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, सेल्स पे थोड़ी प्रॉफिट निकलता है। सेल्स इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
अभी क्योंकि आपने शुरुआत करी है इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार कितना मुश्किल कर दिया, लेकिन मैं आपको आपकी लिमिट को स्ट्रेच कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन आ जाए तो यू आर वेल इक्विप्ड। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। मेरा कैश कितना बढ़ेगा 24,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी, मेरा कैश बढ़ेगा कितने से? सिर्फ 24,000 से। ओके जी। मेरा कॉस्ट यानी कि मेरा स्टॉक घटेगा कितने से? 20,000 वो और 36,000 वो, कितना? 56,000 का स्टॉक। तो प्लस ये हो गया मेरे पास, बैंक तो कुछ नहीं है ना मेरे पास, प्लस 56,000 मेरा यहां से माइनस हो गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? देखो ये कॉस्ट, प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? तो प्लस 11। नैतिक समझ रहे क्यों कर रहे थे ऐसा हम? ठीक है। और ये जो 43,200 है जो आपने सामान उधार बेचा, किसको बेचा? कंगना को बेचा। तो कंगना इज योर डेटर नाउ। कंगना इज योर डेटर नाउ। नहीं बेटा, नाम लिखेंगे उसका। क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है? क्रेडिट सेल्स किसको, हवा में जादू को कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ ये ना, अरे कैश में भी तो प्रॉफिट हुआ और क्रेडिट में भी प्रॉफिट, दोनों में प्रॉफिट हुआ ना आपका। ठीक है, टिपिकल ट्रांजैक्शन है ये। एक बार लेकिन अब आपने कर ली तो एग्जाम में गलत नहीं होगी। सुनो बेटा सुनो, जो कैश आपने सामान बेचा है, जो कैश आपने सामान बेचा वो भी तो स्टॉक ही है, और जो उधार बेचा वो भी तो स्टॉक है। तो टोटल स्टॉक कितना चला गया आपके पास से? तभी तो माइनस किया 56। ठीक है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। कितना जुड़ेगा? 11,200। ये बात ठीक है। और अब क्योंकि कैश मिल गया तो कैश में जुड़ेगा, और जो कैश नहीं मिला वो कंगना के नाम पे चला जाएगा। आई एम ऑल्सो सॉरी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डन। कोई डाउट इस पर किसी को? बोल बेटा। नहीं, थोड़ा सा दिल है कि मानता नहीं, आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मुश्किल लग रहा है ना? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं क्या करूं? मैंने क्या बोला था? लेवल क्या है ये? 2 है। लेवल हायर है इसलिए मुश्किल है ये। हाँ? नहीं, अब मैं नहीं कह सकता तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन यू आर वेल इक्विप्ड। हाँ नहीं, 3 वाले आते हैं, लेकिन 3 वाले लेवल आसान लेवल है वो, मतलब लेवल 3 बोल दिया मैंने, कैटेगरी से टाइप 3 होना चाहिए था, वो लेवल नहीं है कुछ। ये नोट कर लो साथ साथ, इसको नोट करो, इसे नोट करो पहले। ये एक्सप्लेनेशन नोट करो यार, कमाल कर रहे हो तुम, नोट करो इसको। करना पड़ेगा बेटा, मैं पेज बढ़ा दूंगा कॉपी से, नोट करो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं कि बार बार रिकॉर्डिंग खोल के देखते रहो। अभी जो अपनी नोटबुक में रहेगा वो नोट करिए उसको। ठीक है, एंड नेवर एवर। सो आपके सामने ये क्वेश्चन बन गए न्यू वाली। अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट हियर? हाँ अब सर, बीवी के नाम पे सबके हाथ खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, सुनो, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर लिखा है बोरोड फ्रॉम वाइफ फॉर पर्सनल यूज तो कोई एंट्री नहीं। बीवी से पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस को क्या लेने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोरोड फ्रॉम वाइफ फॉर बिजनेस यूज तो फर्क पड़ेगा। और अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन में दे रखा है बोरोड फ्रॉम वाइफ, बिजनेस लिख रहा है कि बोरोड फ्रॉम वाइफ, क्या बिजनेस की वाइफ से बोरो करा? ये अपनी वाइफ से बोरो नहीं करा। किसकी वाइफ से? जो मालिक है उसकी वाइफ से, झुमरू की वाइफ से। क्या बोले? उसकी बीवी से बोरो किया। समझ रहे हो बेटा? झुमरू नरेट कर रहा है आपको, ये सब झुमरू की तरफ से कहानियां आपके सामने प्रेजेंट करी गई। नहीं, सुनो, हमेशा ध्यान रखना, अगर पर्सनल यूज होगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो फिर बिजनेस यूज के लिए है। तो आप बोरोड कर रहे हैं झुमरू की वाइफ से, तो हम क्या करेंगे? सुनो, तो क्या कह रहे हो? अब तुम करोगे, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्वेश्चन थोड़ी बदलेगा बेटा। लॉजिक समझिए, आप लिखा है बोरोड फ्रॉम वाइफ, वाइफ से बोरो कर रहा है। अब अगर बोले पर्सनल यूज के लिए, लेकिन पर्सनल यूज तो बोला नहीं है, तो किस यूज के लिए? बिजनेस यूज के लिए। तो क्या करेंगे इधर? ट्रांजेक्शन, हाँ कैश में 10 कितना? 50,000। 5 लाख कहां से आ गया? अरे कबाड़ी आदमी तो यार, बहुत ले लिया उसने।
चलो इमोशनल नहीं होते फिर। ला बिल्कुल बिल्कुल, अरे बीवी अपनी पैसा तो पराया है, ऐसे मत बोले यार। हाँ। ये कहा लिखा है कि borrowed from wife and invested into business? जबरदस्ती यार, समझो ऐसा नहीं है। और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो। बीवी देखते उछल पड़े सब। 5 lakh 0 0 and 0 and then you have to write one loan here, loan from wife। क्या नहीं करे? लोन फ्रॉम, ये मिस्टर झुमरू की वाइफ, पता चला मैनेजर की वाइफ लिख डाली यहाँ पर। 5 लाख रुपया। हाँ, ओनर्स वाइफ है ये। सर लेकिन अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो हम ट्रांजैक्शन में क्यों लिख रहे हैं? मैंने कब बोला बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने बोला बोरोड फ्रॉम वाइफ पर अगर पर्सनल यूज लिखा रहता तब नहीं होता इन्वेस्ट। अगर सिर्फ बोरोड फ्रॉम वाइफ है तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ऑब्वियसली, हम ये मान के चलते हैं। ओके ठीक है क्या? अरे ठीक है, आगे चलते हैं। बोरोड फ्रॉम ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। अब बोलो, अब कैपिटल है, अब इन्वेस्टेड कैश और कैपिटल दोनों में जाएगा। कैश या कैपिटल दोनों। हाँ समझ समझ समझ, फर्क समझिएगा। बोरोड फ्रॉम ब्रदर लायबिलिटी और कैश, बोरोड फ्रॉम ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस कैश और कैपिटल। नहीं बता, समझ ना, लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे बीवी से ले लिया, उधारी कर लिया। लेकिन अगर हमने क्या किया, थोड़ा हाथ नीचे कर लो, अगर हमने क्या किया, प्लीज देख फोन पे लगे तुम लोग, अगर हमें लिखा है कि बोरोड फ्रॉम ब्रदर सिंपल, तो इट्स अ लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, कैश बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगी। बोरोड फ्रॉम ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, तो ब्रदर से उठाया और मैंने बोला कि ये मैं लाया हूं इन्वेस्ट है, तो कैपिटल कैपिटल बनेगी। बोलो बेटा, इन्वेस्टेड बिजनेस है या नहीं है, तो ब्रदर की लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा। फिर ये आपके नाम पे कोई कर्जा चढ़ रहा है बिजनेस में, तो क्या करेंगे इसका? ये वैल्यू, ये बताओ कितना हुआ पहले इसको पूरा करने दो यार। 1248 32,800 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 43,200 और ये 791,200 प्लस 5,000 प्लस 11,800 और प्लस 1,50,000 प्लस 5 लाख। और अब अगला पार्ट क्या है भाई? एंड सिर्फ बोरोड फ्रॉम ब्रदर, तो फिर लायबिलिटी लोन फ्रॉम ब्रदर हो जाता। लेकिन अब इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस है तो क्या करेंगे? सुन रहे हो क्या करेंगे? अब कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, पता चल रहा है या ऐसे? शरण्या सर एक डाउट है, बोलिए बेटा बोलो। अगर बोरो करा है ब्रदर से तो कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी तो होगी। बेटा समझ, अगर सिर्फ बोरोड फ्रॉम ब्रदर है तो हम सीधे सीधे ब्रदर का लोन बोल देंगे उसे, करेक्ट? क्या बोलेंगे? ब्रदर का लोन बोल देंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी। बोरोड फ्रॉम ब्रदर और फिर मैं अकाउंटेंट के पास जा रहा हूँ कि देख भाई ये पैसा मैं भाई से लाया हूँ, लेकिन भाई नहीं मैं लगा रहा हूँ इससे, इन्वेस्टेड ओके इनटू द बिजनेस, तो हम उसे कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। ओके हाँ ठीक है, तो चलो देखें। अरे यार कैश कितना बड़ा, कैश कितना बड़ा, चुप। अरे कितना पैसा दे रहे हैं भाई से? 0 0 0। अब न्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा और ये खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, कुछ बचा है अभी? बस बस मैं हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई बस थोड़ा सा, नैतिक निकल गया, पूछ रह गई है। देखो मजाक मजे भी करिए लेकिन लर्निंग भी करिए, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाइए। फिर जब टेस्ट में अगर ऐसे क्वेश्चन दूंगा फिर मत बोलना कि पता नहीं क्या हो रहा है ना। नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन बनाइए, क्या बनती है टोटल बता? 48,000 प्लस 132 है यार, प्लस स्टॉक सिर्फ 4,000 का, ये तो कंगला हो गया भाई। 30,000, वेरी नाइस। और 7,91,000, 9 लाख।
अरे नहीं करा भाई, करा क्यों नहीं करा, करो। वेरी नाइस, 9 लाख 200 प्लस 5,000 प्लस और 1 लाख 1.5 लाख, 2 बार बोल रहे हैं, 5 लाख। बीवी का लोन सबसे भारी। और आगे चले, आगे 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 आगे। ओ अब समझिए मजेदार चीज। पेड HDFC बैंक इंस्टॉलमेंट 50,000 इंक्लूडिंग 10,000 इंटरेस्ट। कौन बताएगा इसे, बोल भाई। हाँ ठीक है और चलो जी, और कोई क्या बोल रहा है। सेविंग अकाउंट से पेमेंट होती है, लोन लिंक्ड होता है अकाउंट जिस पे पैसे डालते हैं वो पैसे। अच्छा ठीक है। और सर जिस पे कैपिटल में से 10 लोन में से 40 खत्म हो जाएगा। और 50 कहां से जाएगा ये बता मुझे, कहां से, बैंक से खत्म। चलो और कोई नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। और तुम्हें ये तुम बोले कैसे कम होगा, अच्छा और बोलो। हाँ बढ़िया, तुम तो सही जा रहे हो। ऑनलाइन कोई बताएगा मुझे क्या होगा, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन, ऑनलाइन बोलो, सबकी बत्ती गुल। ट्राई टू आंसर इट। विधि, यक्ष, मिस्ट्री, कनिष्का, कैरवी, डॉक्टर पांडे, आश्वी। So I guess HDFC bank loan से sir 60,000 कम। 60,000 बिल्कुल So गलत। sorry for 50. हाँ 50,000 बिल्कुल गलत। चलो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, समझो। बाकी लोगों ने ठीक बोला। सबसे पहले समझिए कि इंक्लूडिंग 10,000 है, तो प्रिंसिपल 40, 10,000 इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 40,000, 10,000 इंटरेस्ट। लोन कितने से कम होगा, 40,000 से। तो आपका यहाँ HDFC का लोन कहाँ है भाई, ये रहा, प्लस 40,000 यहां से कम होगा, ठीक है। 10,000 इंटरेस्ट इज बीइंग एन एक्सपेंस, कौन बेयर करेगा, मालिक, कैपिटल से माइनस 10,000 यहां से। इस पर कोई फर्क नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं। नाउ कौन सा 10,000, इंक्लूडिंग 10 लिखा हुआ है, समझ लो पहले। 50 में ऑलरेडी इंक्लूड है वो, EMI होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। ये थोड़ी बोला 40 50 अलग और 10 अलग है, थोड़ी इंक्लूडिंग बोला भाई। अब आपके क्या नंबर इक्वेशन है ये, 12। कैश में कोई फर्क नहीं पड़ना, बैंक से कितना चला जाना है, 50,000 चला जाएगा, ठीक है। पीछे वाला भी ठीक था बेटा। बैंक की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बैंक से ही कटती है, ये थोड़ी भाई साहब हमारा पैसा ले लो। ना ना ना, सुनो 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 सुनो, बिल्कुल नहीं। वो कैश तब जमा कराते हैं आप जब आप इंस्टॉलमेंट आपकी डिफॉल्ट हो जाती है। और अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट एडवांस भी देना चाहोगे ना, तो भी आप चेक लेके जाते हो, पहली बात। बेटा समझ, वो इंस्टॉलमेंट जो EMI गई है वो 40 प्लस 10 है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा, 50,000 इंक्लूडिंग 10,000 इंटरेस्ट। हाँ तो 50 में अगर 10 इंटरेस्ट है तो 40,000 प्रिंसिपल हुआ ना। तो भाई तुम्हारा लोन तो 40 से कम होगा ना, 10,000 तो इंटरेस्ट चला गया। EMI का कंसेप्ट यही होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस बनेगा। अगला ट्रांजैक्शन क्या है सर? एक डाउट है इस हाँ ट्रांजैक्शन। एक मिनट, देयर इज अ डाउट फ्रॉम अ पर्सन, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि तो हाँ आपने तो बेसिकली यही किया कि 50,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो हाँ आपने नहीं बैंक नहीं में, बेटा 50 नहीं, सॉरी आपके 60,000। नहीं 60 नहीं है बेटा, 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, देखो क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सीधा क्वेश्चन। लैंग्वेज पढ़ी ना, फिर बात करते हैं। HDFC इंस्टॉलमेंट भरी है 50,000 की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,000। ये जो आपने 50,000 भेजा ओके ओके, इसमें 10,000, 40,000। ठीक है हाँ ठीक है, समझ 40 गया। प्रिंसिपल है, 10,000 क्या है, इंटरेस्ट है हमारा, तो आपने इंटरेस्ट का एज एक्सपेंस शो कर दिया है ना, हाँ मतलब as- इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो इसलिए। ठीक है, बस यही डाउट। अच्छा सर क्या डाउट है। अगला, अब ये सिंपल है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेल्स प्राइस 12,000, गिवन एज सैंपल। हमने दिया है, हाँ ये कितना है, हाँ यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन होनी चाहिए थी, यस करेक्ट।
तो हम क्या करते हैं, रुक जा, कुछ नहीं करता मैं इसको ठीक, अरे ठीक कर देते हैं इसको। यहाँ गलती है क्योंकि हमारे पास स्टॉक कितने का बचा, 4000 का। तो मैं ऐसा कर, रुक जा, जीरो का मत कर उसको, नहीं रुक जाओ, गुड्स कॉस्टिंग 1000 और सेल्स प्राइस का कर दीजिए 2000 वाज गिवन एज सैंपल, ऐसा कर लीजिए। एक जीरो, मैंने इसको करेक्शन करिए अपने नोट्स में, दिख रहा है सबको ऑनलाइन में करेक्शन। गुड्स कॉस्टिंग 1000, सेल्स प्राइस 2000, उसको सैंपल दे दिया। स्टॉक से कितना माइनस होगा, 1000। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सैंपल देना एडवर्टीजमेंट कहलाता है, वो एक्सपेंस होगा, कौन बियर करेगा उसे, क्या होता है, कौन वापस करता है? तुम्हें कोलगेट वाला टूथपेस्ट का सैंपल देके क्या आधा करने के बाद कहेगा भाई वापस कर, थोड़ी होता है। सैंपल का मतलब होता है कि आप देखे नहीं, आप लोगों ने क्या होते हैं, जब भी आप जैसे मान लो किसी एफएमसीजी मतलब ग्रोसरी आइटम जो होते हैं वो सैंपल के रूप में दिए जाते हैं, उन्हें यूज करिए, फिर हमें अपना फीडबैक बताइए, सैंपल वो होते हैं। और सुनिए, जैसे मान लो मैंने क्या कराया कि मैंने जैसे रेनोवेशन कराया, तो मैंने क्या कराया कि एक छोटा सा यूपीवीसी की विंडो बनाई, वो बंदा पहले मेरे पास एक सैंपल लेके आया, एक टुकड़ा सैंपल लेके आया, मेरे पास ही पड़ा है वो थोड़ी वापस ले जाएगा क्या? हाँ नहीं, वो फिर अलग तरह की चीजें हैं। ये सैंपल, ये हमने क्या बोला बेटा, हमने, हाँ हम सैंपल के रूप में कोई चीज दे रहे हैं। देखो अगर मान लिया जाए आप डायमंड के या ज्वेलरी वाले आइटम हो तो सैंपल थोड़ी बार रखा जाएगा, फिर तो वापस जाएगा। ये हम गुड्स का सैंपल बोल रहे हैं ना। मान लो आप क्या करते हैं, मान लो आपने देखा होगा जैसे कि जैसे मान लो कोई फूड ग्रेन मर्चेंट है, चावल का व्यापारी है, तो वो चावल की कुछ क्वालिटी क्या करता है, छोटे छोटे पाउच बना के कहता है ये हमारे सैंपल से, ये ले लीजिए, वैसा करके जाती हैं। ये थोड़ी कि एक बोरी सैंपल भिजवाएगा तुम्हारे घर, हाँ वैसा करके होता है। हाँ ठीक है, इज इट क्लियर? स्टॉक से 1000 और कैपिटल से 1000, खत्म, योर आंसर इज डन। 2000 का कुछ नहीं करना, बिका थोड़ी है वो, कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस एंड दैट हैज टू बी मेड बाय ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल, योर क्वेश्चन इज डन। बिल्कुल लिखो, यही होना है इसको। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप कर सकते हैं 1 से 16 तक के क्वेश्चंस आपकी किताब के, कर पाओगे? Yes, sir. यू कैन इजीली डू दैट। Yeah. 1 से 16 तक के क्वेश्चंस, 1 से 15 16 तक क्वेश्चंस बचे ना किताब के, कर लेना उनको, अब तो हो जाएंगे। अब बाद में बात करेंगे, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की कर ले यार, अब क्या बात है, इलस्ट्रेशंस भी कर लेना कुछ, हाँ ठीक है, चलो